कहाँ से आए? मैं राजस्थान पाली जिले से और वैसे रहता हूँ महाराष्ट्र चंद्रपुर में। आप करते क्या हैं? मेरा बैग का बिजनेस है। बैग बैग अच्छा। पर्स बैग का, लेडीज़ का। लेडीज के साथ। अच्छा, क्या विषय बिंदु लेके आए, क्या विषय लेके आए? मेन तो ये है सर, मेरा बच्चा था। बच्चे का क्या हो गया? 20 साल का, उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई मगर अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि उसका रीज़न क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस विषय को। घबराओ, परमात्मा के हाथ में ही अपन कुछ नहीं। मैं हर बात से दुखी हूँ, मेरी जिंदगी निकल गई, मैं आज भी खाली हाथ हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा। हिम्मत रखो भैया। हम भी आपके बच्चे हैं, सभी आपके जितने छोटे बच्चे में से आपके बच्चे हैं। हिम्मत रखो, परमात्मा के चक्र को कोई कुछ नहीं कर सकता। हिम्मत रखिए, परमात्मा सब अच्छा करेंगे। मेरा घर पूरा बिखरा हुआ है सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, मेरे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। 3 बच्चे हैं मेरे को। क्या हो गया? हो क्या गया था? कैसे खत्म हुआ? ट्रेन का एक्सीडेंट बोलते हैं। ट्रेन से मगर क्या है समझ में नहीं आ रहा। हिस्ट्री पे देखिए। जी गुरु जी। हिंदी आती है? जी। क्या लिखा है? रेलवे द्वारा बालक मेरा मरा है, प्रेत योनि के कारण 23। हमने लिखा, सुने, रेलवे द्वारा बालक मरा है, प्रेत योनि में वर्तमान में है। वह 2023, 2024, 2026 तक 99-101% आपका बच्चा यह घर में आएगा। 17/7/2021 को यह बालक ने प्राण रेलवे ट्रैक के पटली पर प्राण दे दिए। जी गुरुदेव। बोलो हाँ या ना? सत्य। कितनी तारीख को खत्म हुआ है? 17/7/2020। गलत तो नहीं लिखा? जी नहीं गुरुदेव। स्क्रीन पे देखिए। श्री हनुमान जी पंडुगो सगार पे आस्था श्रद्धा रखें। मैं गारंटी देता हूं ये बच्चा आपके पास है और तुम्हारे घर में समय आने पर ये रहस्य खुल जाएगा। इसके साथ घटना की गई है। घटना का जिक्र, कोई लड़की बीच में दिख रही है हल्की से, और उस लड़की के मना करने से उसने अपने मजाक समझा अगले व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। ये किसी शत्रु ने नहीं वध किया है। जी गुरुदेव। व्याधि के कारण से यह घटना माइंड में चलते हुए जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तब ऐसे लक्षण आज सामने आते हैं जो सहन नहीं कर पाते, परिस्थिति को नहीं रोक पाते, या उनसे टकराने की हिम्मत छोड़ देते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपका पुत्र हूं, गुरु शरण, और साथ ही मैं आपसे यह भी कहता हूं ये बच्चा आपके घर में वापस आएगा। गुरुदेव मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे घर में मेरी मिसेस को कैंसर हो गया था, तो मैं ये आपसे कैंसर हो गया था, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मेरे घर में आएगा तो कौन से किसकी कॉक्स मेरे घर में ये पहले सब परिवार यहाँ उपस्थित हो, फिर हम बताते हैं कहाँ से। जे मैं बता रहा हूँ इस समय वो भूत योनि में है, यानी प्रेत योनि में है, और समय आने पर ये बच्चा तुम्हारे घर में ही जन्म लेगा। आशीर्वाद है, ठीक है? आशीर्वाद पकड़े। मैं प्रयास, बोलो। एक बच्ची है, हाँ, जब ऐसा वो IAS की तैयारी कर रहे हैं। दामाद बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम कविता है। चलिए, मैं 1 मिनट रुकने का टाइम दीजिए। आपने बेटी का नाम तो बता दिया है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके दामाद का नाम हितेश कुमार जी है। जी। तो IAS में सफलता होने का योग बनता है। 101% जॉब होगी। इसके लिए आपको हमारे सोनू पंडित जी से जानकारी लेना है, वो आगे आपको मार्गदर्शन करेंगे। आशीर्वाद। चलिए, पीछे लिख दिया, जाइए, गो। डाटा समाप्त हुआ। आत्मा आपको, परमात्मा आपकी आत्मा को शांति देवे, ताकत देवे, और हम जानते हैं कि पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता है। माता पिता सब भूल सकते हैं, लेकिन ये शोक कभी नहीं भूल सकते। भगवान उनकी बहुत ताकत देवे, हिम्मत देवे, और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। काल चक्र के बहाव का हम उस पर रोक नहीं लगा सकते, और ना ही मेरे अधीन है। मात्र हम इतना कह सकते हैं कि समय की परिस्थिति को ओट करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। सुसाइड समस्या का समाधान नहीं है। संघर्ष करने से ही जीवन में लंबी आयु पा सकते हैं। नुकसान होने पर, घाटा होने पर भी पूर्ति की जा सकती है। 10 साल से इलाज चल रहा है उसका, मेंटल का जो है, मेंटल। हाँ
कहाँ पे चल रहा है मेंटल? आगरा का जो मानसिक साइकोलॉजिकल दिक्कत है, आगरा में चल रहा है। आगरा का चला 10 साल हो गई जो है। 10 साल। क्या नाम है उसका? प्रीति। प्रीति। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं थी? किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं पूछा किसी। हमने लिखा, सुनिए। प्रभा उर्फ प्रीति पर प्रेत बाधा है। दामाद अनूप कुमार है। सन 2015 में चौकी रखी है। एक बालक होने के बाद शक्ति प्रकट हुई है। दिव्यांशु के जन्म के पश्चात यह बच्ची, ठीक है, इस तरीके से हो गई है, मानसिक पागल टाइप स्थिति बन गई है और वो मरण अवस्था की प्रक्रिया बन गई है। छुआछूत भयंकर घुस गया है, समझ रहे कि नहीं? उस पर भारी चक्कर है। पंडोकर धाम 5 मौसा करें, आशीर्वाद है। दूसरा, लता देवी पर के पैर ठीक होंगे, घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। लता देवी किसका नाम है? पत्नी का नाम है आपकी। जाओ, आशीर्वाद। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी और ये बाधा 2015 से आपके यहां स्थापित है। इसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक कठेर का जो फल है, अपने घर में से घुमा करके, अपने सभी परिजनों के ऊपर से घुमा करके आप जमीन में 2.5 फुट नीचे गहरा गाड़ दें, आपकी संपूर्ण ये बाधा, तामसिक बाधा, जो बलियां लेने वाली तो चात्माएं हैं, वो इस कठेर के प्रभाव से तुम्हारे घर में बलि लेना ही बंद कर देंगे। वैसे हम चाहते तो अनेक अन्य विधि से भी लाभ पहुंचाए जा सकते थे, लेकिन कठेर की बलि वर्जित है। लेकिन जो तुच्छ आत्मा जो आपके यहां परेशान कर रही हैं, मैं ऐसी बलि दे रहा हूं कि स्वाद ही बिगड़ जाएगा, वे पूरी हलवा में आ जाएंगे। लड़की गाजियाबाद में रहती, मैं हाथरस में। आप लड़की तो तुम्हारे हाथरस में रहे चाहे गाजियाबाद में रहे, जो हम बता रहे हैं वो कर लो, सफलता मिल जाए। और यहां पर अगली बार जब आवे तो बढ़िया खुशी खुशी आए और 5 दिन यहां रहने, और 5वें दिन 11, 5, 21, 21, 51 जो कन्याओं को भोज कराना हो सो करा दियो। जीवन पर्यंत तुम्हारे भूत प्रेत परेशान नहीं करेंगे, आशीर्वाद है। जाओ, हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद। जाइए। मेरे को तो ऐसा दरबार जिंदगी में देखा ही नहीं। जय हो। आप करते क्या हैं दादाजी? मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। हमने सुना दरबार में, पूछा, पुजारी बोले चाय लेके आए थोड़ी देर बाद आदित्यनाथ जी को। मैंने कहा जी क्या ले आए? बोली चाय। फिर पता लगा कि ये तो कल जूस भी ले आए थे। तो हमने कि डॉक्टर आदमी तो मेंटेनेंस तो रखेंगे शरीर का, कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ और निरोग रहे। तो डॉक्टर अपनी दवा और अपना नियम बताने में चूकते नहीं। इनने भी देवताओं को बता दिया कि चाय पी लो और जूस पी लो, बहुत हो गया। मैंने जब जूस दिया था तो उस दिन मेरे जुकाम हो गया था। जब आपने जूस दिया, आपको जुकाम हो गया? हाँ, तो पंडित जी ने कहा देख लो आप ध्यान रखना के मेरे जुकाम हो गया। जब मैं फिर दूसरे दिन चाय दी, ठीक हो गया। सर्दी के टाइम में जूस देंगे तो देवता भी तो इंसान है। कहते हैं कि मंत्र भक्त अधीन है। मंत्र के अधीन क्या है? भक्त। मंत्र किसके अधीन है? भक्त के। और मंत्र के अधीन देवता, और देवताओं के अधीन वो परमात्मा है। इसलिए आपने उनकी नब्ज पकड़ ली तो सिस्टम जुड़ गया ना। कहते हैं ना, एक नब्ज देखते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे का तो मर्ज फलाने डॉक्टर से मिला है। तो आप महाराज का मर्ज समझ गए हो कि सर्दी हो गई जूस पीने से तो चाय लो, जरूर है ना। तो अब बताओ क्या पूछना चाहते हैं? हम भी आपका मर्ज समझ गए हैं। मेरा प्रश्न है कि एक बच्चा लड़का और एक लड़की। क्या नाम लड़के का? लड़के का नाम अभिषेक है। लड़की का? लड़की का नाम मंजू। क्या समस्या ले, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है?
दिक्कत नहीं, उनको एक आईएएस ऑफिसर के लिए। अच्छा, आईएएस ऑफिसर बनाना है। आप पढ़े, हिंदी आती है? पढ़िए। अंजू एवं पति आशुतोष, जीवन ठीक रहेगा, जॉब होगी 99-101%। पुत्र का नाम अभिषेक सुनील जी आईएएस होगा। वह घर का उद्धार होगा, घर का विकास होगा, घर का नाम होगा और मेडिकल में उन्नति तरक्की होगी। आशीर्वाद है। जय हो पंडोकर सरकार की। हनुमान जी पंडोकर सरकार कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा। ईश्वर पे आस्था और श्रद्धा विश्वास रखिए और आस्था श्रद्धा विश्वास रखने से आपके सभी काम पूरे होंगे। आशीर्वाद है। जय हो पंडोकर सरकार। बस बाबा की सेवा करा करो, शेष समय परमात्मा का स्मरण करो। जिंदगी में 50 साल तक हर आदमी को, 60 साल तक मान लो, घर के गृहस्थी के काम करना चाहिए। घर गृहस्थी निर्मित होने के पश्चात परमात्मा के लिए देना चाहिए। उनका जप करिए, अनुष्ठान करिए, ध्यान करिए, तो लोक और परलोक और परिवार की वृद्धि होती है और परलोक सुधरता है, लोक भी बढ़िया रहता है। आशीर्वाद।